आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अभी हम 3 दिन पहले शिक्षा क्रांति के ऊपर एक पॉडकास्ट करके हटे हैं, लेकिन उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसकी वजह से हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी उसका हम पार्ट 2 कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट हो सके तो, हम कह रहे हैं अगर वो इम्प्लीमेंट हो सके तो, पहले हम जजमेंट बता दें। जजमेंट ये आया है कि हर एक प्राइवेट स्कूल में पंजाब में हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 6500 के करीब रजिस्टर्ड स्कूल हैं। हम अनरजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहे, जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ 6500 स्कूल हैं। उनके ऊपर निर्देश जारी हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब का कि 25% सीट उन्होंने अपने स्कूल में EWS के बच्चों के लिए रखनी है, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रखनी है। मैं फिर दोहराऊंगा, 25% सीटें अपने उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस एकेडमिक सेशन से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखनी है। बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन मैं दुख के साथ, अफसोस के साथ ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि ये फैसला 1% इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कोई फैसला प्रैक्टिकल रूप में नहीं दिया। इट इज़ ए थ्योरेटिकल डिसीजन। ये इम्प्लीमेंट कभी नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, मैं वो बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले इस फैसले का जिनको लाभ पहुंचना है, फ़ायदा पहुंचना है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जैसे माली हैं, कारपेंटर हैं, नाई हैं, घरों में काम करने वाली मेड सर्वेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं। वो इकोनॉमिकली वीकर खाते हैं और वो डिक्लेयर होते हैं सरकार की तरफ से। मैं ये बात पूछना चाहूँगा ऑनरेबल हाई कोर्ट से, मेरे घर में अगर एक कोई माली काम कर रहा है, एक मेड सर्वेंट काम कर रही है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसका बच्चा अब YPS में या ब्रिटिश कोएड में या स्कॉलर फील्ड में या किसी ऐसे स्कूल में दाखला ले सकता है जिसका खर्चा पंजाब सरकार उठाएगी? उसको पता ही नहीं लगेगा। कैसे पता लगेगा, ये बताओ ना। फैसला कर दिया, लेकिन आवाम तक कैसे पहुंचेगा, जनता तक कैसे पहुंचेगा, जब उनको पता ही नहीं। अच्छा, चलिए, पहली हर्डल हमने दूर कर दी। वो हम जैसे मान लीजिए किसी छोटे से मामूली से घर में काम करते हैं, माली है, कोई मेड सर्वेंट है, हमारे भी हैं 1-2, तो हमने उनको बता दिया कि आप अपने बच्चों को दाखिल कराइए। अब वो उसको जाना है पहले एडमिशन कराने के लिए DC साहब के पास। मैं कह रहा हूँ DC साहब के पास। पंजाब में 23 जिले हैं, 23 DC साहब हैं। ये DC साहब नहीं है, ये रब हैं। ये आप रब को मिल सकते हो, DC साहब को नहीं मिल सकते। जूतियां घस जाएंगी आपकी, बेहोश हो जाओगे आप इतनी गर्मी में जा जाकर, लेकिन आप उस साहब को नहीं मिल पाओगे। गए वो दिन यार, गए वो दिन जब कृष्ण कुमार था DC, गए वो दिन जब तेजवीर था DC, गए वो दिन जब शौकत DC था। ऐसे लोग नहीं रहे। जो सरबजीत था, जो ओपन दरबार लगाया करते थे, दरवाजे खुले थे, कोई पर्ची सिस्टम नहीं था। अब तो आप बैठे रहो इन साहब के पास, आप CM को मिल सकते हो, आप मिनिस्टर को मिल सकते हो, लेकिन DC साहब को नहीं मिल सकते पंजाब में एटलीस्ट। तो फिर जब तक साहब ही नहीं मिलेगा तो आगे क्या होगा? क्या होगा? कोई जवाब नहीं किसी के पास। चलो, फिर भी वो मिल लिया, एक मान लीजिए 10-12 दिन के बाद मिल लिया। DC साहब ने तरस खा के उसको दाखिला भी दे दिया। अब वो बच्चा, एक मेरे घर में माली है, हम ये मान के चलते हैं, वो उसका बच्चा किसी एक, मैं नाम नहीं लूँगा स्कूल का, क्योंकि फिर स्यापा खड़ा हो जाता है, क्लेश खड़ा हो जाता है, क्योंकि अच्छी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो एक रिप्यूटेड स्कूल में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी के वास्ते चला जाता है एडमिशन लेने,
वो स्कूल उसको दाखिला भी दे देता है, तो बात खत्म हो गई ना। तो इसमें पॉडकास्ट करने की क्या ज़रूरत है, सब लोग ही पूछेंगे। अभी है ना बाकी सर, अभी तो सिर्फ स्कूल ने इस शर्त पे एडमिशन दी है कि आपकी जो फीस है वो सरकार ने भरनी है। उनके जो बाकी खर्चे जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट चुप रहे, बिल्डिंग फंड, साइंस फंड, लैब फंड, फलाना फंड, टिमका फंड, घास फंड, मिट्टी फंड, वो सब कौन भरेगा? कोई उसका जिक्र नहीं है ऑनरेबल हाई कोर्ट का। तो वो स्कूल अथॉरिटीज नहीं एंटरटेन करेंगी। उनको तो सिर्फ फीस का बताया गया है, फीस डजंट इंक्लूड दीज थिंग्स। चलिए, उसके बाद ये भी मान लीजिए डीसी साहब कोशिश करके करवा देते हैं, कुछ अपने फंड, इख्तियारी फंड होते हैं उनके पास, वो करवा देंगे। उसके बाद वो बच्चे की ड्रेस, अगर वो रिपीटेड स्कूल में पढ़ेगा तो उसकी ड्रेस का खर्चा कौन देगा? उसके बुक्स का खर्चा कौन देगा? उसकी स्टेशनरी का खर्चा कौन देगा? फिर वो जो जजमेंट है वो वहाँ भी चुप है। दोस्तों, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हम पैसे वाले जितने हैं, जितने हिंदुस्तान में पैसे वाले हैं, सब के सब कमीने हैं, सब के सब इखलाक से गिरे हुए हैं। उनको बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना कोई उनको वजह चाहिए जिससे समाज की भलाई का काम जो चलता हो उसको रोक सके। फैसला सही है, लेकिन फैसले में कई चीज़ें उन्होंने जजमेंट में कवर नहीं की, तो वो नहीं करेंगे। या तो ऑनरेबल हाई कोर्ट सारी चीज़ें लिखे जजमेंट में, फीस लिखे, फंड्स लिखे, ड्रेस लिखे। अच्छा, कई स्कूलों में रोटी दी जाती है, लंच दिया जाता है अच्छे स्कूलों में। अब ऐसा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बच्चा अगर वहाँ रोटी खाने जाएगा तो वहाँ का जो चपड़ासी है उसको धक्के मार के वहाँ से मैस से निकाल देगा, क्योंकि वो कवर नहीं है उसके अंडर। शाम को गेम्स में यही स्यापा होगा। चलो, फिर ये भी मान लिया हो जाएगा, ये भी मान लो हो जाएगा किसी न किसी तरह। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे बड़े स्कूलों में बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, ऐसे स्कूलों में बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। वहाँ वो स्कूलिंग कम होती है, तालीम कम होती है। वहाँ ये डिस्कस किया जाता है कि तेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे बाप के पास कौन सी गाड़ी है, तेरा घर में कितने बेडरूम है, मेरे घर में कितने बेडरूम है, कितने टीवी लगे हैं, मेरे टीवी कितने लगे हैं, छुट्टियों में तू लंका जाएगा कि बर्मा जाएगा कि यूएसए जाएगा। वहाँ ये बातें होती हैं। तो ये गरीब का बच्चा, ये तो बेचारा चंडीगढ़ भी नहीं जा सकता। इसका बेडरूम क्या, इसके तो घर में कभी सूरज देवता ने दर्शन नहीं दिए। तो वो बच्चे इस बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। he will be made to feel ignored। उसको इग्नोर किया जाएगा और वो अकेला कोने में बैठा सड़ता रहेगा, अपने आप को कोसता रहेगा, और अल्टीमेटली वो 5-6 महीने बाद अपने बाप को, माँ बाप को कहेगा कि मैंने ऐसे स्कूल में नहीं जाता। तो ये फैसला एक भद्दा मजाक है सर, गरीबों के साथ बहुत बड़ा मजाक है। ऐसे फैसले मत कीजिए सर जिससे गरीबी का और मजाक उड़ाया जाए। यहाँ एक सवाल ये भी होता है कि क्या गरीबों के लिए अच्छी एजुकेशन एक सपना रह जाएगी? बहुत बड़ा सवाल है सर। अब ये जो मर्जी ये झूठ पार्टी, ये खास आदमी पार्टी कही जाए कि स्कूल ऑफ एमिनेंस, लल्ले पब्बे, बाथरूम, अब मैं उस पर बात नहीं करूँगा, वो सब एक शोशेबाजी है, ड्रामेबाजी है। लेकिन क्या गरीब का बच्चा, एक गरीब का छोड़ी, मिडिल क्लास का, मेरे जैसे का एक मिडिल क्लास का बच्चा, उसके लिए अच्छी तालीमी एजुकेशन एक ख्वाब बन जाएगी इस देश में 80 साल की आज़ादी के बाद? यार, उसका एक हल है सर, एक हल है। अगर कोई सरकार ईमानदार हो करना चाहे तो मैं पंजाब सरकार से कहता हूं, जो कहती भी हम भगत सिंह के वंशज हैं, ये जो आप क्रांति ला रहे हो ये सब बकवास है, आपको भी पता है। दिस इज टोटली नॉनसेंस एंड रबिश। आई से you are wasting the money and the time of the country. You shouldn't do it. And I'm surprised कि why this bloody Arvind is sleeping on all this issue. What made him to sleep? He should have pulled down this joker.
He should have asked him to quit. What nonsense he is doing? He is a sensible man. क्या मजाक हो गया और क्या? हाँ, मैं हल बता रहा था, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, सॉरी यार। हल ये है कि अगर सरकार ये सर्कुलर निकाले कि जितने हमारे एमएलए हैं पंजाब, एक मैं सिर्फ 92-93 की नहीं, 117 की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे 117 के 117 जितने आईएएस आईपीएस और पीसीएस हैं और पीपीएस हैं, सारे सबके बच्चे अगर वो मेरी उम्र के हैं, बुढ़े हैं, जैसे मैं बुढ़ा हूँ, तो उनके पोते या पोतियाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, तब सही मायने में क्रांति आएगी। तब अपने आप स्कूलों का लेवल अच्छा होगा, वहाँ एक आलमी एजुकेशन दी जाएगी, बाकी किसी तरह नहीं दी जाएगी। अगर ये ऑफिसर ये एमएलए नहीं करते तो इनको इनकी सर्विस बुक में एंट्री कर दी जाए, बस इतना अगर कोई सरकार कर दे, कि इंडिया की कोई स्टेट कर दे, पंजाब की बात छोड़ो यार, कोई कर दे, तभी सही मायने में शिक्षा क्रांति आएगी। नहीं तो क्रांति पखानों तक रह जाएगी, बिजली के तारों तक रह जाएगी, चार दीवारी तक रह जाएगी, वोटों तक रह जाएगी। खुदा हाफिज।